औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, ज़ैनुल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चकसवारी मेरे पर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशआमदीद। आज का हमारा लेसन HTML5 CSS3 के बारे में है। HTML5 के बारे में तो हम लेसन पढ़ चुके हैं, CSS3 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद लास्ट पे एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको लेसन की समझ आ रही होगी। तो CSS3 के अंदर हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर टेक्स्ट के हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, और अभी इसी ट्यूटोरियल के अंदर भी हम टेक्स्ट के हवाले से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आएंगी और इसको ऊपर अपने गौर से देखना है इसको और समझना है। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करूँगा। सबलाइम टेक्स्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, इसको रिफ़्रेश कर लेंगे तो सबलाइम टेक्स्ट में चलेंगे। सबलाइम टेक्स्ट में जाने के बाद हमने यहाँ पे मैंने पहले काम किया हुआ है, एक बी टैग लगा के उसके अंदर एक मैंने समरी लिखाया और पी पैराग्राफ का एक टैग मैंने लगाया, उसके अंदर एक पैराग्राफ को मैंने क्लास दी है। उसके बाद एक मैंने लिंक लगाया हुआ है और ये सारा कुछ यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, ये देखें यहाँ पे ये पैराग्राफ है, इसके अंदर ये लिंक शो हो रहा है। तो अभी हम इसको जाके स्टाइल करते हैं। CSS के अंदर हम पैराग्राफ को पहले स्टाइल करते हैं। पैराग्राफ को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट जो है वो हमारे पास वर्डिंग पैराग्राफ की रहे। पैराग्राफ को हमने टारगेट किया, इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं जी, पैराग्राफ को हम देना चाहते हैं TEXT टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में हम कहते हैं कि इसको अंडरलाइन कर दो, ठीक है, पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर दो। अभी इसको हमने अंडरलाइन किया और यहाँ पे वापस आया और रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे सारा पैराग्राफ अंडरलाइन हो गया। वापस चल के अगर हम इसकी अंडरलाइन ख़त्म करना चाहें, ठीक है जी, तो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन हम ख़त्म करना चाहते हैं तो Ctrl+S करेंगे, यहाँ पर आके रिफ़्रेश करेंगे तो अंडरलाइन ख़त्म होगी। अभी ये एक लिंक है, इसके अंदर नीचे अंडरलाइन ख़त्म नहीं हुई है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्योंकि लिंक का एक टैग लगाया हुआ हमने ए, वो टैग लगाएंगे और उसके नीचे हम Ctrl+S करेंगे और जाके अगर हम रिफ़्रेश करें तो अच्छा इसके अंदर हम ठीक है अंडरलाइंड नन करेंगे, नन कर लेंगे, फिर जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसके नीचे भी अंडरलाइन ख़त्म होगी। तो ये इसका था यूज़, इसको फ़िलहाल मैं ख़त्म करता हूँ, आपको बताना मकसद था। अंडरलाइन के बाद आता है जी ओवरलाइन। अगर टेक्स्ट के ऊपर ओवरलाइन लगानी है तो ओवरलाइन को करेंगे और सेव करके रिफ़्रेश करेंगे जाकर तो यहाँ पे ऊपर लाइन आ जाएगी। उसके बाद अगर ओवरलाइन के बजाय लाइन थ्रू करें तो लाइन थ्रू क्या होता है जी, लाइन थ्रू का मतलब टेक्स्ट के बीच में से लाइन गुजरे, तो उसके लिए LINE लाइन थ्रू को हम टैग लगाएंगे तो जाके रिफ़्रेश करेंगे, वापस जाके तो इसके टेक्स्ट के बीच में से लाइन गुजरना शुरू हो गई। लाइन थ्रू के बाद आगे मैंने आपको बताया टेक्स्ट डेकोरेशन नन करें तो नन हो जाएगी, ठीक है जी, और वो मैंने आपको बता दिया। NON नन करेंगे तो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो टेक्स्ट के ऊपर नन हो जाएगी, ठीक है जी, नन हो गया। उसके बाद टेक्स्ट एडेंट की प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे बी टैग को टारगेट कर लेते हैं तो अच्छा टेक्स्ट एडेंट की इसके अंदर ही प्रॉपर्टी देते हैं। तो टेक्स्ट एडेंट में यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन की बजाय हम एडेंट करेंगे और इसके अंदर हम करेंगे जी 50 पिक्सल, ठीक है जी। टेक्स्ट एडेंट हमारा जो है उसको 50 पिक्सल हो जाए पैराग्राफ में। अच्छा, ये जो टेक्स्ट एडेंट मतलब जो हम टैब लगाते हैं
पैराग्राफ आपका देखें। अभी पहले मैं इसको ख़त्म कर लूँ फिर आपको दिखाऊँ। ये आपका पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और आप चाहते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो, जिस तरह पैराग्राफ शुरू होता है एक टैब देने के बाद सॉरी। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट एडेंट की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करेंगे 50 पिक्सल और इसको सेव करके जब हम वापस जाएंगे ब्राउज़र पे तो रिफ़्रेश करेंगे तो ये 50 पिक्सल आगे चला जाएगा। इसको कहते हैं टेक्स्ट एडेंट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे जी क्या जी प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक हो गया जी। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे TXT टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इसको हम यहाँ पे डैश लगाएंगे। ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हमने कहा जी कि इसको अपर केस करना है। अपर केस मतलब ये जो पैराग्राफ के सारे वर्ड बड़े हो जाए। तो यहाँ पे जाके हम रिफ़्रेश करेंगे सारे बड़े हो गए। और अगर हम ये बोल्ड को करें ये वाली टेक्स्ट प्रॉपर्टी और यहाँ से हम ख़त्म कर दें तो जब हम यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो ये समरी के ऊपर हमने अभी अप्लाई किया तो समरी के सारे वर्ड कैपिटल हो गए। बोल्ड मतलब बोल्ड हमारे पास समरी थी। इधर पैराग्राफ में देखें यहाँ पर बी का टैग हमने समरी दिया हुआ है। इसको हमने टारगेट किया यहाँ पे CSS स्टाइल के अंदर तो इसको हमने अपर केस किया तो ये सारे बड़े हो गए। इसको करना तो वो सारे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसको फ़िलहाल हम कैंसिल कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म के अंदर ही हम लोअर केस करेंगे तो ये सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है जी, ये सारे वर्ड छोटे हो गए। कैपिटल एक वर्ड भी नहीं है इसमें, देख लें गौर से। उसके बाद अगर हम लोअर के बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड करें तो इसके अंदर CAP कैपिटलाइज ईच वर्ड तो इसमें क्या होगा जी, इसमें अगर जब हम जाके देखेंगे ये हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल हो गया। उसके बाद हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लाइन हाइट। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लाइन हाइट। लाइन हाइट हम 50 पिक्सल देना चाहते हैं जिसको स्पेसिंग कहते हैं। लाइन हाइट मतलब स्पेसिंग। पैराग्राफ के अंदर हमने ये दिया है और ये हमने किया तो ये इसकी 50 पिक्सल आ गई जी। ये लाइन स्पेसिंग आ गई, आपने देख लिया। तो हमने इसको लाइन स्पेसिंग दे दिया। उसके इसको लाइन स्पेसिंग ही कहते हैं जब हम इसकी हाइट लाइन की 50 का पिक्सल करेंगे यहाँ पर। तो अभी लाइंस पे हाइट के बाद लेटर स्पेसिंग आ गया जी। अभी इसके बाद प्रॉपर्टी है हमारे पास लेटर स्पेसिंग LTT या लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग के अंदर हम क्या करेंगे जी 5 पिक्सल। ठीक है जी। पैराग्राफ के अंदर हम दे रहे हैं जी लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल। तो ये देखें लेटर हर करेक्टर के अंदर स्पेसिंग आ गई। तो ये अगर हम यहाँ पे करें ये प्रॉपर्टी बोल्ड के अंदर अगर करें यानी समरी को हम लेटर स्पेसिंग देना चाहते हैं तो ये समरी को देख लें। इसको मैंने ख़त्म कर दी। समरी के जो SUMMERY समरी के जो वर्ड है ये लेटर स्पेसिंग इनके बीच में आ गई। उसके बाद अगर वर्ड स्पेसिंग करें तो वर्ड स्पेसिंग इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर देते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वर्ड हैं। वर्ड स्पेसिंग हम कर रहे हैं जी 5 पिक्सल px पिक्सल। सेव करके जब हम यहाँ ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए वर्ड के बीच में स्पेसिंग आ गई। तो ये वर्ड स्पेसिंग हो गई। उसके बाद लेटर स्पेसिंग हो गई। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो प्रॉपर्टी है टेक्स्ट की डायरेक्शन के हवाले से। अभी देखें ब्राउज़र के अंदर टेक्स्ट हमारा कहाँ पे है, टेक्स्ट ओवरऑल यहाँ पे है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट
कि डायरेक्शन है डायरेक्शन RTL राइट टू लेफ़्ट, RTL राइट टू लेफ़्ट हो जाए इसकी डायरेक्शन पैराग्राफ की, तो कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट इधर से लेफ़्ट की तरफ शुरू हो गई है। फिर अगर इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी और यूज़ करें, वो है लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट पहले था, अभी लेफ़्ट टू राइट। तो इसको अगर हम सेव करें जाकर फ्रेश करें तो ये लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। ये डिफ़ॉल्ट में लेफ़्ट टू राइट ही आती है इसकी प्रॉपर्टी, पर अगर आप इसकी जो है वो लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं इसको ये डेकोरेशन देके। बोल्ड को भी अगर करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, पर फिलहाल जो है वो अगर हम ये डायरेक्शन ये वाली करते हैं अप्लाई बोल्ड के ऊपर, कंट्रोल एस सेव डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट। अच्छा, इस पर अप्लाई नहीं हो रही है, पैराग्राफ के लिए होती है। तो ये था हमारा जो आज का लेसन अबाउट HTML CSS3 के बारे में। HTML के बारे में नहीं, CSS बैठ के दोनों इकट्ठे ही पढ़ रहे हैं। HTML के अंदर हम टेक्स्ट लिख रहे हैं और CSS के अंदर हम स्टाइल शीट कर रहे हैं, तो दोनों पढ़ रहे हैं, पर ज़्यादातर हमारा फोकस ये है कि हम स्टाइल शीट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टेक्स्ट के हवाले से हमारा लेसन था, ये दूसरा पार्ट है इसका टेक्स्ट के हवाले से। पहले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट टेक्स्ट के हवाले से भी, और दूसरे पार्ट के अंदर भी हमने टेक्स्ट के बारे में डिस्कस किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी चीज़ों की अच्छे तरीके से। तो ये हमारा लेसन था HTML5 बल्कि CSS3 के बारे में। CSS के 3 के अंदर बल्कि HTML5 के अंदर ही हमने बॉडी के अंदर B टैग के अंदर समरी और A टैग के अंदर फिर हम पैराग्राफ टैग के अंदर हमने कोई पैराग्राफ रखा था और उसके अंदर फिर एक लिंक भी लगाया था हमने href का, और फिर उसको हमने CSS के अंदर जाके स्टाइल किया पैराग्राफ को, डिफरेंट चीज़ें अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू, नन, फिर उसकी एडेंट की 50 पिक्सल लेफ्ट टू राइट, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट, डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट पैराग्राफ के ऊपर, बोल्ड के बारे में, समरी के बारे में भी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, आपके शेयर करने से किसी दूसरे का फ़ायदा हो जाएगा और वो भी वेब डिज़ाइनिंग सीख लेगा, और वेब डिज़ाइनिंग सीखने के बाद हो सकता है वो उसके पास कोई जॉब ना हो, वो ऑनलाइन फाइवर, अपवर्क और 99 डिज़ाइन के ऊपर कहीं अकाउंट बना के अपना काम शुरू करे, तो वो जो है वो अच्छे तरीके से अपने बच्चों के लिए रिज़्क रोटी कमा सके। तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो ये हमारा आज का ट्यूटोरियल था CSS3 के बारे में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हमी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।